हाय गाइस, दिस इज़ एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो लोन लेते हैं, आमतौर पर मैंने ये देखा है कि बैंक्स लोन देने से पहले, लोन को डिसबर्स करने से पहले आपसे कुछ चेक्स एज ए सिक्योरिटी लेते हैं। जिस वक्त हम लोन ले रहे होते हैं उस वक्त हम ध्यान नहीं देते, जहाँ जहाँ वो कहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर हम बिना पढ़े बिना समझे साइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना और समझना वैसे भी बहुत आसान नहीं होता है। इतने सारे पेजेस होते हैं, बहुत छोटे फॉन्ट्स उसमें होते हैं, बहुत सख्त लीगल इंग्लिश या लैंग्वेज उसमें होती है, और वो वक्त ऐसा होता है कि इतने गुड फेथ में बैंक एम्प्लॉयज़ आपके मीठे बन के आपके साथ व्यवहार करते हैं कि आपको लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोन दे रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं, और जहाँ कहते हैं साइन कर देते हैं, और उसके बदले में आपसे ब्लैंक चेक्स उन पर साइन करवा कर वो अपने पास रख लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने लोन को चुका भी देते हैं, लेकिन जो लोग अपने लोन को चुका नहीं पाते हैं, अब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है वो चेक्स। बैंक क्या करता है कि आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आपका बैंक दिल्ली के अंदर है, आपने चेक जो साइन करे थे वो भी दिल्ली के अंदर किए थे, लेकिन जब आप बैंक के पैसे को नहीं चुका पाते हैं अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से, तो बैंक आपके चेक को बाउंस करवाते हैं किसी दूसरी स्टेट के अंदर। आपके इस चेक को बाउंस करवाएंगे वो चेन्नई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, मुंबई के अंदर, और जो आपके ऊपर केस फाइल किया जाता है वो केस फाइल किया जाता है मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। ऐसी इतनी दूर फाइल करते हैं जहां पर आपके लिए पहुंचना भी आसान नहीं है। सपोज़ मुंबई के अंदर आपके ऊपर कोई केस फाइल हुआ है चेक बाउंसिंग का। अब मुंबई अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आने जाने का हज़ारों रुपये का खर्च है। आप अगर फ़्लाइट से जाते हैं तो भी आपके ऊपर हज़ारों रुपए का खर्च है। फिर वहाँ पर स्टे करना, वहाँ पर एक एडवोकेट को हायर करना, एक इतनी बड़ी टेंशन आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि जिसको आप हैंडल करना भी आपके लिए आसान नहीं है। अगर आप अपनी तारीख पर नहीं जाते हैं तो चेक बाउंसिंग का जो केस है वो एक क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस का मतलब ये है कि आपको इसमें सज़ा भी हो सकती है। अगर आप पहली तारीख पर नहीं जाते हैं तो आपके उसमें वारंट निकलते हैं, और अगर आप दूसरी तारीख पर नहीं जाते हैं तो आपके नॉन बेलेबल वारंट भी इशू होते हैं, और अगर आप परमानेंटली नहीं जाते हैं तो फिर आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है भगोड़ा साबित कर देना, यानी कि पुलिस आपको जहां देखेगी वहां पर आपको अरेस्ट कर सकती है। और अगर आप पहली ही तारीख पर पेश होते हैं तो फिर आपको अपनी एक ज़मानत करवानी होती है। फ्रेंड्स, चेक देना और लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन जिस वक्त आप डिफ़ॉल्ट करते हैं यही चेक आपके ख़िलाफ़ एक हथियार बनाकर यूज़ किया जाता है। फ्रेंड, जब भी आप लोन ले रहे हैं, लोन बिना किसी ज़रूरत के लेना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, लेकिन आपने अपनी किसी ज़रूरत के तहत भी लिया है तो ये ध्यान रखिए कि आप ऐसा लोन मत लें जिसमें आपको चेक एज ए सिक्योरिटी देना पड़े, या कोई भी अपनी वैल्यूएबल आपको सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि उस सिचुएशन में बैंक आपको बहुत ज़्यादा हरास करते हैं। और फिर जब वो केस चलता है तो केस चलने के दौरान जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी वो लोग इंटरेस्ट लगातार लगाते रहते हैं जब तक आपका केस चलेगा। मान लो आपने 3 साल केस कंटेस्ट किया है तो 3 साल तक आपके ऊपर उसमें इंटरेस्ट लगता रहेगा। और चेक बाउंस के केस में आपको जो भी आपका अमाउंट है, मान लो 5 लाख रुपए आपका अमाउंट है, तो 5 लाख का आपको डबल पेनल्टी यानी कि 10 लाख रुपए और 2 साल तक की आपको सज़ा उसमें होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो लोग लोन लेते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी सोचते समझते नहीं हैं और लोन ले लेते हैं, और बाद में एक बहुत बड़ी परेशानी से उन्हें रूबरू होना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसी किसी आप समस्या में फंस गए हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।